दोस्तों, कहानी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना। लेकिन कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। वे बचपन में ही अनाथ हो गए थे। उनके पास जमीन जायदाद कुछ भी नहीं थी, सिर्फ सर छुपाने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी। तीनों भाई दर दर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करने लगे और इस तरह बचपन बीता और फिर जवानी आ गई। एक दिन तीनों भाइयों ने सोचा, कहीं दूसरे स्थान में चलकर मेहनत मजदूरी किया जाए, शायद कोई भला आदमी मिल जाए और उन्हें अपने यहाँ रख ले। और ये सोचकर वे गांव छोड़कर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक साधु दिखाई दिया। फिर साधु ने भाइयों के पास आकर पूछा, बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर तीनों ने जवाब दिया, हम मजदूरी की तलाश में जा रहे हैं। फिर साधु ने कहा, क्या तुम्हारे पास अपनी खेती बाड़ी नहीं है? फिर भाइयों ने मायूस होकर जवाब दिया, नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। काश हमें कोई भला आदमी मिल जाता तो उसके यहाँ हम लोग मेहनत से काम करते और अपने पिता की तरह उसका आदर करते। और उनकी ये बात सुनकर साधु कुछ सोच में पड़ गया। क्षणिक खामोशी के बाद साधु बोला, आज से तुम लोग मेरे बेटे हुए और मैं तुम्हारा धर्म पिता हुआ। मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा, ईमानदारी, परोपकार और सच्चाई का रास्ता दिखाऊंगा। बस तुम लोग अपना फर्ज निभाते चलना, मेरी सीख जीवन में याद रखना। और साधु की ये बात सुनकर तीनों भाई खुश हुए और भलाई का जीवन बिताने के लिए तत्काल सहमत हो गए। फिर साधु ने उन्हें अपने साथ लिया और आगे बढ़ चला। बियाबान जंगलों और लंबे रास्तों को पार करते हुए वे तीनों साधु के पीछे पीछे चलते रहे। अचानक रास्ते में थोड़ी दूर पर उन्हें एक शानदार हवेली दिखाई दी। हवेली के बगल में चेरी की बगिया थी, जहाँ एक युवती खड़ी थी। वह हूबहू रंग रूप से रानी जैसी लग रही थी और उसे देखते ही बड़ा भाई उस पर मोहित हो गया और बोला, काश ये लड़की मेरी पत्नी होती तो दिखने में अमीर है, इसलिए दहेज में जमीन जायदाद, गाय बैल और घोड़े भी मिल जाते। और लड़के की इतना बात सुनते ही साधु ने कहा, तो आओ, हम तुम्हारा रिश्ता तय कर देते हैं। फिर तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और दहेज में खूब सारा धन भी मिलेगा और फिर तुम खुशी खुशी जिंदगी गुजारना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सच्चाई का रास्ता कभी मत भूलना। और फिर साधु उन्हें लड़की वालों को यहाँ ले गया और चटमंगनी पट शादी करवा दी। फिर सभी बड़े खुश हुए और इस तरह बड़ा भाई हवेली का मालिक बन गया और सुखपूर्वक रहने लगा। फिर साधु अपने दोनों बेटों के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। वे पूर्वत बियाबान जंगलों और लंबे रास्तों को पार करते हुए चलते जा रहे थे। अचानक चलते चलते उन्हें रास्ते में एक खूबसूरत सा चमकता हुआ घर दिखाई दिया। घर के बगल में एक तालाब था और तालाब के किनारे पंचक्की लगी थी। घर के पास एक युवती अपनी धुन में मग्न किसी काम में व्यस्त थी। फिर मझले भाई ने कहा, काश ये युवती मेरी पत्नी होती तो दहेज में तालाब और पंचक्की मिल जाती तो मैं मजे से चक्की चलाता, गेहूं पीसता और चैन से जिंदगी गुजारता। लड़के की बात सुनते ही साधु ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी वही सही। फिर साधु और उनके साथ दोनों लड़के लड़की वालों को यहाँ पहुँचे और फिर साधु ने उसकी शादी तय कर दी। और फिर इस तरह मझला भाई भी घर का मालिक बन गया और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। फिर साधु उससे विदा लेते हुए कहा, बेटी, अब हम चलते हैं, तुम खुश रहो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सच्चाई का रास्ता कभी मत भूलना। और फिर साधु अपने छोटे बेटे के साथ आगे बढ़ चला। रास्ते में चलते चलते अचानक उन्हें एक साधारण सी झोपड़ी दिखाई दी। उषा की लालिमा जैसी एक सुंदर युवती अपनी झोपड़ी से बाहर आ रही थी। वह दिखने में बहुत गरीब थी। उसके पुराने कपड़ों पर कई जगह पैबंद लगे हुए थे। फिर छोटे भाई ने कहा, काश ये युवती मेरी पत्नी होती, हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करते और हमारे यहाँ बस खाने भर का अनाज होता। तब हम दिन दुखियों की भरसक मदद करते, खुद खाते और दूसरों को भी खिलाते। लड़का का इतना बात सुनते ही साधु ने कहा, तुम चिंता मत करो, ऐसा ही होगा, पर एक बात हमेशा याद रखना, सच्चाई का रास्ता कभी मत भूलना। और इतना कहते ही साधु ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी और वहां से आगे बढ़ चला। इधर तीनों भाई अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे। बड़ा भाई इतना अमीर हो गया कि उसने अपने लिए अच्छे अच्छे घर बनवाए। फिर भी उसे दिन रात यही धुन सवार रहती थी कि वह और अधिक से अधिक अमीर कैसे बने। गरीबों की मदद या उनके सहारा देने की बात तो उसके मन में कभी आती ही नहीं थी। वह अत्यंत कंजूस हो गया था। दूसरी ओर मझला भाई भी अमीर हो गया। उसके यहाँ भी नौकर चाकर काम करने लगे और वह ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगा। वह धनवानों की तरह खाता पीता और नौकरों पर हुक्म चलाता रहता था।
और सबसे छोटा भाई मेहनत मजदूरी कर शांति से अपनी गुजर बसर कर रहा था। घर गृहस्थी में जब कोई उत्सव होता तो वह दूसरों को साथ मिल बांट कर खाता, और जब उसके पास कुछ नहीं होता तो वह संतोष कर लेता था। पर वह कभी भी अपनी परेशानियों का रोना नहीं रोता था। और इसी बीच साधु दूर दूर का सफर करता रहा, और फिर एक दिन अचानक उसे अपने बेटों का ख्याल आया। फिर साधु सोचने लगा, कहीं वे सच्चाई के रास्ते से भटक तो नहीं गए। और इतना सोचते ही साधु ने भिखारी का भेष बनाया और सबसे पहले अपने बड़े लड़के के घर पहुंचा, और बड़े दीन भाव से झुकते हुए गिड़गिड़ा कर बोला, जुग जुग जियो मेरे लाल, इस गरीब लाचार बूढ़े को खाना खिला दो। फिर बड़े लड़के ने साधु को अपमानित करते हुए कहा, अरे खुसट, तू अभी हट्टा कट्टा तो दिख रहा है, भूख लगी है तो जा कहीं मेहनत मजदूरी कर। अभी तो मैं खुद अपने पैरों पर किसी तरह से खड़ा हो पाया हूँ, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। बड़े लड़के की बात सुनकर साधु वहाँ से वापस चल दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह ठहर गया और उसने पलटकर अपने बड़े लड़के की ओर देखा, और उसको पलटकर देखते ही बड़े लड़के का सब कुछ जलकर भस्म हो गया। फिर साधु अपने मझले लड़के के पास पहुंचा। वह खुद पंचकी पर बैठा हुआ नौकरों पर हुक्म चला रहा था। फिर साधु ने झुककर दैन्य भाव से कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, थोड़ा सा आटा मुझे दे दो, मैं भिखारी हूँ, दाने दाने को तरस रहा हूँ। फिर दूसरे बेटे ने कहा, वाह बाबा, यहाँ तो मैं खुद गरीबी से जूझ रहा हूँ, मेरे पास तो खुद अपने लिए आटा नहीं है। तू जैसे भिखारी तो रोज मारे मारे फिरते हैं, आखिर किस किस का पेट भरता रहूं। और उसकी ये बात सुनकर साधु वहां से मायूस होकर चल पड़ा और थोड़ी दूर जाकर एक टीले पर ठहर गया। और फिर साधु ने पलटकर अपने मझले लड़के की ओर देखा, और उसको देखते ही मझले लड़के का सब कुछ जलकर भस्म हो गया। और फिर साधु अपने तीसरे लड़के के यहाँ पहुंचा। वो सचमुच गरीब था। उसकी झोपड़ी वैसे ही छोटी सी थी, लेकिन देखने में साफ सुथरी दिख रही थी। फिर वहां पहुंचकर साधु बोला, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। फिर छोटे लड़के ने कहा, बाबा, अंदर चलो, मेरे घर में खाना है, तुम भरपेट खाना खा लेना और थोड़ा रास्ते के लिए भी लेते जाना। फिर साधु झोपड़ी के अंदर गया। उसने घर की मालकिन को देखा। वह साधारण कपड़े पहने हुई थी, पर उसे साधु के फटे पुराने कपड़े देखकर बहुत अफसोस हुआ। फिर वह साधु के लिए कपड़े लेकर आई और बोली, बाबा, ये कपड़े पहन लो। और फिर साधु खुशी खुशी कपड़े पहनने लगा तो मालकिन ने देखा कि साधु के सीने पर एक बड़ा सा घाव है। और फिर साधु को बिठाकर उसने भरपेट खाना खिलाया। और फिर अचानक छोटे लड़के ने पूछा, बाबा, तुम्हारे सीने में इतना बड़ा जख्म कैसा है? फिर साधु बोला, बेटा, यह बड़ा अजीब जख्म है, अब तो बस मैं चंद रोज का मेहमान हूँ, इस जख्म की वजह से मेरी मौत कभी भी हो सकती है। और फिर घर की मालकिन ने दुख प्रकट करते हुए कहा, तो क्या इसकी कोई दवा नहीं है? फिर साधु बोला, दवा तो है, बस एक ही दवा है, लेकिन उसे कोई देगा नहीं, जबकि हर कोई दे सकता है। तब छोटे लड़के ने कहा, आखिर क्यों नहीं देगा, ऐसी कौन सी दवा है? फिर बाबा ने बोला, दवा बड़ी अजीबो गरीब है बेटा, जानना चाहते हो तो सुनो। यदि किसी घर का मालिक अपने घर समेत अपनी सारी दौलत आग लगाकर फूंक दे और उसकी राख मेरे जख्म पर छिड़क दे, तो जख्म अपने आप सूख सकता है। और साधु की ये बात सुनकर छोटा लड़का कुछ सोच में पड़ गया और फिर अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोला, कहो, तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर पत्नी ने कहा, ख्याल, मैं तो समझती हूँ झोपड़ी तो फिर से बन जाएगी, लेकिन बेचारे बाबा का जिंदगी खतरे में है, क्यों न इन्हें मरने से बचा लिया जाए। फिर लड़के ने कहा, फिर देर क्या है, जाओ बच्चों को झोपड़ी से बाहर निकाल लाओ। और फिर दोनों झोपड़ी से बाहर आ गए। छोटे लड़के ने झोपड़ी पर एक नजर डाली। उसमें जो भी जमा पूंजी थी, उसके लिए उसे थोड़ा अफसोस तो था, लेकिन बूढ़े के प्रति उसके हृदय में कहीं ज्यादा तकलीफ थी। अतः उसने झोपड़ी में आग लगा दी और थोड़ी ही देर में झोपड़ी धू कर जलने लगी और देखते ही देखते राख के ढेर में तब्दील हो गई। लेकिन ये क्या, अचानक झोपड़ी के स्थान पर एक खूबसूरत हवेली आ खड़ी हुई। उधर बुढ़ा साधु अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, तीनों भाइयों में से तुम ही अकेले सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो, इसलिए खुश रहो और जुग जुग जियो। अब छोटे लड़के को समझ में आया कि यह वही साधु बाबा हैं जिन्होंने एक दिन तीनों भाइयों को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था। और इतना सोचते ही वह साधु की ओर लपका, लेकिन तब तक वहां से साधु गायब हो चुका था।
तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।